श्री कृष्ण कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की एक शानदार सीरीज, जिसका नाम है भगवद गीता की सीख। मित्रों, आज हम इस श्रृंखला के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुके हैं, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। आज हम भी शब्दों के माध्यम से प्रभु के विराट रूप का दर्शन करेंगे और जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एकादश अध्याय के सार की, बहुत ही सरल भाषा और आसान से शब्दों में। मित्रों, अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में हमने जाना था कि क्या भगवान का कोई रूप होता है, भगवान कहां कहां किस किस रूप में रहते हैं, क्या मनुष्य के लिए भगवान को पूरा जान पाना संभव है। पिछले अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन की भक्ति को पोषित और प्रगाढ़ करने के लिए अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन किया था। अध्याय के अंत में वे स्पष्ट रूप से अपने असीम विश्व रूप का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उसमें दिखाई देने वाले सभी सौंदर्य, ऐश्वर्य, तेज और शक्तियों को उनके तेज का स्फुलिंग मानो। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे उसे अपने विश्व रूप या सभी ब्रह्मांडों में व्याप्त अपने अनंत ब्रह्मांडीय विराट रूप का दर्शन कराएं। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन कहते हैं, मदनुग्रहाय परमम गुह्यम ध्येयात्म सगीतम यत्व योक्तम वचस्तेना मोहो अयम विगतो मम। अर्थात अर्जुन ने कहा, मुझ पर करुणा कर आप द्वारा प्रकट किए गए परम गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान को सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की विभूतियों को सुनकर और उसी प्रकार से परम पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य स्वरूप को जानकर भाव विभोर हो गया और उसे अनुभव हुआ कि अब उसका मोह भंग हो चुका है। उसने स्वीकार कर लिया कि श्री कृष्ण न केवल उसके प्रिय मित्र हैं, बल्कि परम पुरुषोत्तम भगवान भी है। अब इस अध्याय के प्रारंभ में ही वह भगवान श्री कृष्ण द्वारा कृपा पूर्वक प्रकट किए गए ज्ञान को कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता है। आगे अर्जुन कहता है कि मैंने आपसे सभी प्राणियों की उत्पत्ति और संहार के संबंध में विस्तार से सुना है। हे कमल नयन, मैंने आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। हे परमेश्वर, आप वास्तव में वही हो जिसका आपने मेरे समक्ष वर्णन किया है। किंतु हे परम पुरुषोत्तम, मैं आपके विराट रूप को देखने का इच्छुक हूं। सभी अप्रकट शक्तियों के स्वामी हे भगवान, यदि आप यह सोचते हैं कि मैं इसे देखने में समर्थ हूं, तब मुझे अपना अविनाशी विराट स्वरूप दिखाने की कृपा करें। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। अर्थात परमेश्वर ने कहा, हे पार्थ,
अब तुम मेरे सैकड़ों और हजारों अद्भुत दिव्य रूपों को विभिन्न आकारों और बहुरंगी रूपों में देखो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी चर और अचर सहित समस्त ब्रह्मांडों को एक साथ मेरे विश्व रूप में देखो। इसके अतिरिक्त तुम जो कुछ भी देखना चाहो तो वह सब मेरे विश्व रूप में देखो, परंतु तुम अपनी इन भौतिक आंखों से मेरे दिव्य ब्रह्मांडीय स्वरूप को नहीं देख सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अब मेरी दिव्य विभूतियों को देखो। तब श्री कृष्ण अर्जुन पर कृपा करते हुए उसे अपनी दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसे प्राप्त कर अर्जुन परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण के शरीर में संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन करता है। इसके बाद जो कुछ भी अर्जुन ने देखा वह वास्तव में उसकी कल्पना से परे था। उसने देखा कि भगवान का ना तो कोई आरंभ था, ना कोई मध्य था और ना ही कोई अंत था। अर्जुन ने भगवान के दिव्य विराट रूप में असंख्य मुख और आंखों को देखा। उनका रूप अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था और कई प्रकार के दिव्य शस्त्रों को उठाए हुए था। उन्होंने उस शरीर पर अनेक मालाएं और वस्त्र धारण किए हुए थे, जिस पर कई प्रकार की दिव्य और मधुर सुगंधियां लगी हुई थी। फिर वह भगवान के अद्भुत अनंत स्वरूप में अनगिनत मुख, आंखें, भुजाएं, उदर देखता है। उनके विराट रूप का कोई आदि, मध्य और अंत नहीं है और वह प्रत्येक दिशा में अपरिमित रूप से बढ़ रहा है। उस रूप का तेज आकाश में एक साथ चमकने वाले 100 सूर्यों के प्रकाश से भी अधिक है। उस विराट रूप को देखकर अर्जुन के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और उसके रोम कूप सिहरने लगे। वह मस्तक को झुकाए भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर इस प्रकार से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन ने कहा, मैंने आपके शरीर में सभी देवताओं और विभिन्न प्रकार के जीवों को देखा। मैंने वहां कमल पर आसीन ब्रह्मा और शिव तथा सभी ऋषियों को देखा। मैं सभी दिशाओं में अनगिनत भुजाएं, पेट, मुंह और आंखों के साथ आपके सर्वत्र फैले हुए अनंत रूप को देखता हूं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, आपका रूप अपने आप में अनंत है। मुझे आपका कोई आरंभ, मध्य और अंत नहीं दिखता। मैं आपको परम अविनाशी मानता हूं। आप ही धार्मिक ग्रंथों द्वारा ज्ञात होने वाले परम सत्य हो। आप समस्त सृष्टि के परम आधार हो और सनातन धर्म के नित्य पालक तथा रक्षक हो। आपकी शक्तियों का कोई अंत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं और अग्नि आपके मुख के तेज के समान है और मैं आपके तेज से समस्त ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। हे सभी जीवों के परम स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के स्थान और सभी दिशाओं के बीच आप अकेले ही व्याप्त हैं। मैंने देखा है कि आपके अद्भुत और भयानक रूप को देखकर तीनों लोक भय से कांप रहे हैं। स्वर्ग के सभी देवता आप में प्रवेश होकर आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं और कुछ भय से हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धजन पवित्र स्तोत्रों का पाठ करके और अनेक प्रार्थनाओं के साथ आपकी स्तुति कर रहे हैं।
हे सर्वशक्तिमान भगवान, अनेक मुख, नेत्र, भुजा, जांघें, पांव, पेट तथा भयानक दांतों सहित आपके विकराल रूप को देखकर समस्त लोग भय से त्रस्त हैं और उसी प्रकार से मैं भी। हे विष्णु भगवान, आकाश को स्पर्श करते हुए आपके इस रूप को देखकर मेरा हृदय भय से कांप रहा है और मैंने अपना सारा धैर्य और मानसिक संतुलन खो दिया है। आपके इस विकराल रूप को देखकर मैं भूल गया हूं कि मैं कहां हूं और मुझे कहां जाना है। हे देवेश, आप ब्रह्मांड के आश्रय दाता हैं, कृपया मुझ पर करुणा करो। मैं धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को, उनके सहयोगी राजाओं और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण तथा हमारे पक्ष के सेना नायकों को आपके विकराल मुख में प्रवेश करता हुआ देख रहा हूं। इनमें से कुछ के सिरों को मैं आपके विकराल दांतों के बीच पिसता हुआ देख रहा हूं। जिस प्रकार से नदियों की कई लहरें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार से ये सब महायोद्धा आपके धधकते मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार से कोई पतंगा तीव्र गति से अग्नि में प्रवेश कर जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से ये सेनाएं अपने विनाश के लिए तीव्र गति से आपके मुख में प्रवेश कर रही हैं। भयभीत अर्जुन श्री कृष्ण से उनके इस भयानक रूप की वास्तविकता को जानना चाहता है, जो कि उनके उस रूप जैसा नहीं था जिसे वह अब से पहले अपने गुरु और मित्र के रूप में जानता था। अर्जुन ने कहा, हे देवेश, कृपया मुझे बताएं कि अति उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, कृपया मुझ पर करुणा करें। मैं आपको जानना चाहता हूं। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे काल के रूप में तीनों लोकों के संहारक हैं। वे घोषणा करते हैं कि कौरव पक्ष के महायोद्धा पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं। हे अर्जुन, तू तो सिर्फ उनकी मौत का एक कारण अथवा निमित्त मात्र है। मारने वाला तो स्वयं मैं ही हूं। इसलिए अपनी विजय को सुनिश्चित मानते हुए उठो और युद्ध करो। इसकी प्रतिक्रिया में अर्जुन पुनः भगवान की प्रशंसा करता है और उनकी वंदना करता है। वह कहता है कि हे भगवान, आपका यह रूप देखकर अब मैंने जाना है कि क्यों योगी, महर्षि, देवता जैसी आत्माएं आपका पूजन करती हैं। आप तो सत्य और असत्य से भी परे हैं। आपके इस रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आप ही इस जगत के पालनकर्ता और विनाशक हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार। मैं आपको हजारों बार और बार बार नमस्कार करता हूं। हे भगवान, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने धृष्टता पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया, क्योंकि मुझे आपकी महिमा का ज्ञान नहीं था। उपेक्षित भाव से और प्रेमवश होकर यदि उपहास करते हुए मैंने कई बार खेलते हुए, विश्राम करते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, अकेले में या अन्य लोगों के समक्ष आपका कभी अनादर किया हो, तो उन सब अपराधों के लिए हे अचिंत्य, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। आप समस्त चर अचर के स्वामी और समस्त ब्रह्मांडों के जनक हैं। आप परम पूजनीय आध्यात्मिक गुरु हैं।
हे अतुल्य शक्ति के स्वामी, जब समस्त तीनों लोकों में आपके समतुल्य कोई नहीं है, तब आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। इसलिए हे पूजनीय भगवान, मैं आपके समक्ष नतमस्तक होकर और साष्टांग प्रणाम करते हुए आपकी कृपा प्राप्त करने की याचना करता हूं। जिस प्रकार से पिता पुत्र के हठ को सहन करता है, मित्र अपने सखा को और प्रियतम अपनी प्रेयसी के अपराध को क्षमा करता है, उसी प्रकार से कृपा करके मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा कर दो। पहले कभी ना देखे गए आपके विराट रूप का अवलोकन करके मैं अत्यधिक हर्षित हो रहा हूं और साथ ही साथ मेरा मन भय से कांप रहा है। इसलिए हे देवेश, हे जगन्नाथ, कृपा मुझ पर दया करें और मुझे पुनः अपने आनंदमयी स्वरूप को दिखाएं। श्री कृष्ण उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुम्हारे आग्रह पर वह रूप दिखाया है जिसको आज तक कोई भी मनुष्य नहीं देख पाया है और ना ही कभी देख पाएगा। मेरे इस अनंत रूप को देखकर तुम ना तो भयभीत हो और ना ही मोहित हो। भय मुक्त और प्रसन्न चित्त होकर मेरे पुरुषोत्तम रूप को देखो। और इस प्रकार भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर अपना 2 भुजाओं वाला सुंदर रूप प्रदर्शित कर भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके 2 भुजाओं वाले मनोहर रूप को देखकर मुझ में आत्म संयम लौट आया है और मेरा चित्त स्थिर होकर सामान्य अवस्था में आ गया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन भगवान के जिस विश्व रूप को देख चुका है, उसका दर्शन करना अत्यंत कठिन है। उनके साकार रूप को ना तो वेदों के अध्ययन द्वारा और ना ही तपस्या, दान या अग्निहोत्र यज्ञों द्वारा देखा जा सकता है। लेकिन अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, उसे केवल विशुद्ध और अनन्य भक्ति से देखा जा सकता है और उसमें एकीकृत हुआ जा सकता है। वे जो मेरे प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, जो मुझ पर ही भरोसा करते हैं, आसक्ति रहित रहते हैं और किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं रखते, ऐसे भक्त निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करते हैं। दोस्तों, गीता के इस अध्याय से हम आज के समय में यह सीख सकते हैं कि अगर हम अपने जीवन में सच्चे मन और लगन के साथ मेहनत करते हैं तो हमें सफलता निश्चित ही मिलती है। मगर कई बार हमें अपनी सफलता को पाकर विश्वास नहीं होता। हमें पता ही नहीं लगता कि हमने कितनी मेहनत कर ली है और जब सफलता हमारे सामने आती है तब भी लगता है कि यह तो बहुत बड़ी सफलता है, मैंने इतनी मेहनत तो की ही नहीं थी। और दोस्तों, यही महान लोगों का एक गुण भी है। वे मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनको यह भी आभास नहीं रहता कि वह कितनी मेहनत कर रहे हैं। यह उनके बड़प्पन को दिखाता है और यही उनकी सफलता का राज भी होता है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।